इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे वो साइंस का पहला चैप्टर है जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में बोला गया है डैश इज अ प्रोसेस टू लूज एन सॉइल। तो सॉइल को लूज करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है टिलिंग। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द डेड एंड डैमेज सीड्स। अब देखिए कोई भी अगर सीड है वो डेड है, डैमेज्ड है, तो वो कैसी हो जाएगी? वो हॉलो हो जाएगी, मतलब खोखली हो जाएगी। और वो क्या करेगी? तो वो फ्लोट करती है वाटर में। यह बात याद रखिएगा, वो क्या करेगी? वो तैरेगी, दैट विल फ्लोट ऑन वाटर। वेर एज द गुड सीड्स, और अगर कोई सीड अच्छी है तो वो क्या कर जाएगी? वो डूब जाएगी वाटर में, मतलब इट विल सिंक। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें फ्लोट और दूसरा हो जाएगा सिंक। तो यहाँ पे जो डैश आपको दिखाई पड़ रहा है दैट विल बी फ्लोट, और यहाँ पे जो डैश दिखाई पड़ रहा है दैट विल बी सिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डैश इज ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल वेस्ट। तो ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? प्लांट और एनिमल के वेस्ट से ऑब्टेन किया जाता है, उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग उसको कहेंगे मैन्योर। फर्टिलाइज़र केमिकली प्रिपेयर होता है। वीडीसाइड्स क्या होते हैं? वीड को किल करने के लिए जो हम लोग केमिकली चीज़ प्रिपेयर करेंगे, जो भी केमिकल सब्सटेंसेस प्रिपेयर करेंगे उसको वीडीसाइड्स कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टिसाइड। अब आपको बताना है इसमें से पेस्टिसाइड कौन है। पहला दिया गया है मेलेथियन, दूसरा दिया गया मेटोला क्लोर, ठीक है, और थर्ड दिया गया क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है जो मेलेथियन होता है ये एक पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड होता है। इसके बाद जो ऑप्शन बी दिया गया है वो क्या होता है? वो एक हर्बिसाइड होता है। हर्बिसाइड मतलब हर्ब्स, एक ये कह सकते हैं एक नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है, हर्बिसाइड है ये एक। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या कहा गया है? एक क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर। तो सीड ड्रिल किस चीज़ के लिए यूज़ करी जाती है? तो सीड ड्रिल यूज़ करी जाती है सोइंग के लिए, मतलब बोने के लिए। कोई भी चीज़ अगर बोनी है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सीड ड्रिल को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 रबी क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ। तो रबी क्रॉप के बारे में आपको पता होना चाहिए। रबी क्रॉप कब हार्वेस्ट किया जाता है? तो रबी क्रॉप हार्वेस्ट किया जाता है कब? ये किया जाता है मार्च के महीने में। हार्वेस्ट का मतलब होता है काटना, ठीक है, और सोइंग का मतलब होता है बोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 मेज ग्रो। अब देखिए मेज की बात करी आ रही है। मेज ग्रो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ। तो मेज मेनली किस महीने में उगती है या किस महीने में ग्रो करती है पूछा गया है आपसे। जून, जनवरी, अप्रैल एंड सितंबर। तो 7th का जो आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जून। मतलब इसको बहुत गर्मी चाहिए, नेक्स्ट हाई टेम्परेचर चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया? डैश इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिमूवल ऑफ सीड। तो सीड्स को रिमूव करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करेंगे वो क्या होगा? उसको हिंदी में देखिए वर्ड दिया गया है खुरपी। तो आपने नाम सुना होगा, छोटी सी होती है खुरपी, उससे हम लोग क्या करते हैं? वीड जो घास होती है उसको आसानी से क्या कर देते हैं? मैकेनिकली रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 डैश आर द केमिकल सब्सटेंसेज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए न्यूट्रिएंट्स में कुछ केमिकल सब्सटेंसेज रिच होते हैं, उसको हम लोग सॉइल में डालते हैं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो देखिए केमिकल सब्सटेंस है, याद रखिएगा। केमिकल सब्सटेंस जब भी आए तो समझ जाइए वो क्या है? एक फर्टिलाइजर है, और वो फर्टिलाइजर क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है। देखिए फर्टिलाइजर 3 तरीके के होते हैं, एन, पी और के। एन मतलब हो जाएगा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है। पी मतलब फॉस्फोरस और के मतलब पोटेशियम। तो ये एनपीके फर्टिलाइजर होते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? फर्टिलाइजर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग इज डन इन। तो आपको बताना है किस सब्सटेंस में, या कि ये सब्सटेंस की बात नहीं करिए, किस प्लांटेशन में ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, मतलब किस सीड का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, सीडलिंग का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, ये आपको बताना है। तो 10th क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें क्या? राइस। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है? पहले जो भी सीड्स होती हैं उसको बोया जाता है, ठीक है, फिर उसमें जो छोटे छोटे से ये कह सकते हैं पौधे निकलते हैं, फिर उसको दूसरी जगह पे लगा दिया जाता है। तो इसी को हम लोग ट्रांसप्लांटेशन कह सकते हैं। तो ये किसका होता है? राइस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इसको देखते हैं। डैश क्रॉप्स लाइक पैडी, मेज ग्रो वेल ड्यूरिंग जून टू अक्टूबर। तो जून से अक्टूबर तक ये अच्छे से उगते हैं। और वो क्रॉप्स कौन से हैं? जैसे पैडी है, मेज़ है, तो वो कौन से क्रॉप होंगे? उनको कैसा क्रॉप कहा जाएगा? तो उनको कहा जाएगा खारिफ क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? कंपोस्ट इज़ अ डैश। कंपोस्ट क्या है? तो कंपोस्ट एक मैन्योर होता है, ये बात आप याद रखिएगा। मतलब डेड एंड डिकेइंग प्लांट एनिमल से क्या बनता है? कंपोस्ट बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये क्या है? देखिए पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, पेस्ट को किल करने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है द केमिकल सब्सटेंसेज रिच इन न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड। अभी हमने बताया था उन केमिकल सब्सटेंसेज, मतलब उन केमिकल सब्सटेंसेज को क्या कहेंगे हम लोग, फर्टिलाइजर्स कहेंगे। और कौन से न्यूट्रिएंट्स में ये रिच होते हैं, तो हमने फिर से बताया आपको N, P और K, ठीक है। N क्या है, N है नाइट्रोजन, P क्या है, फॉस्फोरस है, K क्या है, पोटेशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 डैश आर केमिकल्स टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ वीड्स, ठीक है। तो वीड्स को कौन कंट्रोल करेगा, तो वीडीसाइड्स वीड्स को कंट्रोल करेंगे। पेस्ट को कौन कंट्रोल करेगा, पेस्टिसाइड्स कंट्रोल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स। अब देखिए ग्रेन को सेपरेट करना किससे, चैप से सेपरेट करना विद द हेल्प ऑफ विंड। तो विंड की मदद से, आपने देखा होगा पछोरने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको सूप कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। पीने वाला सूप नहीं है, जिससे पछोरा जाता है, ठीक है। गेहूँ पछोरते हैं तो उसमें से जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं जो हल्के होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं विनोइंग। NCERT में देख सकते हैं आप, एक फिगर भी बना हुआ है, हम लोग ने पिछले MCQ के वीडियो में बताया भी था ये चीज़। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17 हार्वेस्ट फेस्टिवल इंक्लूड्स। अब देखिए इनमें बताना है आपको कौन कौन से हार्वेस्ट के फेस्टिवल्स हैं। पहला दिया गया है पोंगल, बिल्कुल सही है। दूसरा बैसाखी है और तीसरा क्या है, होली है। तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 डैश इज कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर्ड। तो मैच्योर होने के बाद जो प्रोसेस होता है, जो कटिंग ऑफ क्रॉप होती है मैच्योर होने के बाद, देखिए क्रॉप मैच्योर हो जाता है, बिना मैच्योर क्रॉप को हम लोग नहीं काटते हैं, क्योंकि अगर काट देंगे तो उसका हमको जो भी आउटपुट मिलना है वो नहीं मिल पाएगा ठीक से। तो क्या होता है, पहले हम लोग क्रॉप को मैच्योर होने देंगे, फिर उसकी कटिंग करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग की डेफिनेशन भी हो जाएगी, दैट हार्वेस्टिंग इज कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट हैज़ मैच्योर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहा गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिजीज इन प्लांट्स। तो देखिए ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट में डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, तो वो फंगस हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 डैश आर प्लांट प्रोडक्ट्स टू रिप्लेस वीडीसाइड्स। तो वीडीसाइड्स को रिप्लेस करने के लिए कौन से प्लांट प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करेंगे, तो हर्बिसाइड्स हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर पर चैप्टर 2 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे, जिसमें MCQs होंगे, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स भी हों। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और हम लोग की जो प्लेलिस्ट है क्लास 8th की, चाहे मैथ्स की हो, चाहे SST की हो, चाहे साइंस की हो, उसको ज़रूर फॉलो करते रहिए, उससे बहुत सारी आपको मदद मिलेगी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।